नमस्कार, मैं मयूर रंगवाला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हम लोग सूरज पोल चौराहे पर पेट्रोल पंप के पास यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ पर कल रात को एक अप्रिय घटना यहाँ पर हुई। ये दुकानदार जो है, ये पीछे जो दुकान है आपको दिख रही है, पिछले 50 वर्षों से यहाँ पर किराए पर चल रही है और 50 वर्षों से अधिक लोग यहाँ पर किराया भरकर अपना जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं। और कल रात को एक ऐसी घटना हुई कि रात्रि 3 बजे यहाँ पर एक कार्रवाई होती है, जिसकी वजह से उनकी दुकानों की इस कदर से हश्र यहाँ पर किया जाता है। जेसीबी के द्वारा पूरी दुकानों को तोड़ने का यहाँ प्रयास किया जाता है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में पीछे खंबा जो आप देख रहे हैं, वो खंबा जेसीबी से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। अगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता तो हो सकता है इन दुकानों का अस्तित्व नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कौन है वो रसूखदार जिसने रात को इस तरह की कार्रवाई करी। ये किसी भी सरकारी संस्था द्वारा कराई गई कार्रवाई नहीं है। इन लोगों को ना तो पूर्व में कोई नोटिस दिए गए और ना किसी तरह की कोई पत्रावली इनके साथ हुई। उसके बाद इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर होना, लोग काफी हताश है और काफी परेशान है। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं और किस तरह की कार्रवाई हुई, क्या कोई नोटिस आप लोगों को मिला क्या? राकेश जोशी, नंदू ट्रेवल्स मेरी फर्म है। यहाँ पे हम सब व्यापारी वर्ग करीब 50 वर्ष से यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है और हम नाम के साथ बताइए आप। तो सुरेश चंद्र जैन, सुरेश चंद्र साहू जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, न तो हमें उसने कोई सूचना दी, न हमें कोई नोटिस दिया। और जो पूर्व में हम मेहता साहब के यहाँ किराएदार हैं, 50 वर्ष से ऊपर हो गए, हम सब व्यापारी अपना काम कर रहे हैं। रात को 3 बजे उन्होंने कार्रवाई यहाँ के की है, हमें कोई सूचना नहीं दी गई, किसी प्रकार कोई नोटिस नहीं दिया गया। उसके अलावा हमें जब सुबह सूचना मिली हमारे पड़ोसियों से, मोहल्ले वालों से, कि भाई साहब इस तरह आपकी दुकानों को नुकसान पहुंचाया, तब मैंने आके देखा तो हमारी दुकानों के शटर टूटे हुए, हमारे फर्नीचर सारे टूटे हुए हैं। हमारे पड़ोस में जो दुकानें बनी हुई उनको भी सारे क्षतिग्रस्त किया। अगर ये बिजली का खंभा तो जेसीबी से नहीं टूटता तो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, लाइटें बंद हो गई, उस घबराहट से वो भाग गए। अगर वो नहीं जाते तो हमारी दुकानें तो सवेरे नहीं मिलती। और ये गिरने से, खंभा गिरने से पेट्रोल पंप पे नुकसान होता है, जनहानि की बहुत संभावना हो सकती थी। न जाने कितना बड़ा दुर्घटना होता है, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं तुरंत कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़े। कम से कम 15-20 जने आए थे। एक हमारे मोहल्ले किसी बच्चे ने देखा था, उन्होंने कहा भाई साहब मैं ज्यादा समझता नहीं हूँ, वो 15-20 जने थे और मेरे सामने उन्होंने कार्रवाई की, मुझे यहाँ से उन्होंने भगा दिया। जी, तो हम ये चाहते हैं प्रशासन से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, हमें न्याय दिलाए। अगर गिर जाता और शॉर्ट सर्किट की वजह से पेट्रोल पंप में कोई आग लग जाती तो किस तरह की जनहानि और कितनी बड़ी जनहानि यहाँ पर? यह जनहानि तो बहुत ज्यादा होती। आसपास का पूरा एरिया साफ हो जाता और पता नहीं कितना विस्फोट जोरदार होता और कितने लोग जल जाते हैं यहाँ पे। वे 5 दुकान साफ करवाए, पूरा मोहल्ला साफ है। पूरा मोहल्ला साफ हो जाता। ठक्कर बाबा कॉलोनी में ये 50 साल 60 साल से ये पेट्रोल पंप सब दुकानें सारी है और सारे पेट्रोल पंप, 2 पेट्रोल पंप है यहाँ, 4 पेट्रोल पंप है और चारों पेट्रोल पंप एक साथ उठते हैं। और शॉर्ट तरह की कार्रवाई जो यहाँ पर की गई है बिना कोई नोटिस दिए, रात को 3 बजे तो मतलब चोर भी सो जाते हैं, उसके बाद में लोगों ने यहाँ पर आके कार्रवाई करनी है। सर ये तो क्या करें, अब ये हो गए यहाँ पे सारे उठे गिरे हो गए, क्या कर सकते हैं जी। अब जिसने बिल्डिंग खरीदी हो तो ना तो कोई नोटिस देता है, ना कोई बात करता आगे, और तोड़ दी दुकान आके। वो ये देख रहा है ऐसे खाली, ऐसे तोड़ के खाली कर दूंगा। ये क्या मालिक बिल्डिंग पता नहीं है, मालिक कितने है इस बिल्डिंग के मालिक पता नहीं अभी तक। अच्छा, ये सुरेश ने बोर्ड लगा दिया, कई मालिक अभी तक तो कितने मालिक पता ही नहीं है, किसकी रजिस्ट्री है, किसका एग्रीमेंट है, बहुत सारे एग्रीमेंट है अभी तक। अच्छा, पता नहीं कौन मालिक है। अब किसी बात करें, हमारे जो कार्रवाई है उससे मन कितना हाथ है आपका? हमारे मन तो सबके साथ है, सबका विकास। लेकिन कौन मालिक है ये पता नहीं बिल्डिंग अभी तक जी। ना मालिक नोटिस दिया अभी तक। हमारे सबसे पहले मालिक थे बाबूलाल जी, वो बाबू चिट्ठी आती थी, फिर सोन जी मालिक है, जो मालिक है अभी तो बच्चा था पिंटू, वो सोना लिए उसके नाम किराया जाता था, भाषा के नाम सॉरी भाषा के नाम किराया जाता था जी। किसी को नोटिस नहीं है। अब बिल्डिंग कौन मालिक है पता नहीं अभी तक जी। सूरज साहू कौन है? कोई नहीं है, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। कितने एग्रीमेंट करके इसने? अच्छा, अभी बिल्डिंग में थी कितने उसने एग्रीमेंट? अच्छा, मालिक को पता ही नहीं। क्या पीछे नोटिस है, क्या पीछे नोटिस है, या इसका मालिक मिल रहा पिंटू का और नोटिस है कोई नोट, कोई किराया नहीं। मालिक कौन है? कौन मालिक पता ही नहीं है। आप किराया किसको दे रहे हो? फिर किराया ले लेने किराया, हम बेटा ले लो किराया। अच्छा, कोई किराया भी नहीं, किराया पिंटू मालिक का हमारा
उसके नाम से था, जैन के नाम से एक्टर देंगे बर्तन किया जाता, कुरानी ले लें, कोई किसी का नोटिस, कोई जवाब ही नहीं, बताओ कोई जवाब ही नहीं। भैया नाम पता है कि आपकी दुकान से कोहिनूर नाम से है। अब ये कोहिनूर रहा क्या है? ये कोहिनूर इंजीनियरिंग मेरी आज 1975 से ही है, मेरा वर्कशॉप है। मेरे दादाजी के टाइम से हम चौथी पीढ़ी यहाँ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरी दुकान को नुकसान करा है, मशीनें तोड़ दी है, बहुत भारी नुकसान हुआ। कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का मेरी मशीनों का नुकसान कर दिया है। ना कोई सूचना दी है, ना कोई ऐसी बात हुई है। आप प्रशासन से क्या मांगे, किस तरह? हमारी प्रशासन से यही मांग है कि हमें न्याय दिलाया जाए जी, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी और चाहिए कि नहीं सब होनी? पे सब खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो लोग इसमें जितने भी शामिल हैं, उठे गिरे हों, चाहे ये सुरेश साहू जो भी है, उन सबको गिरफ्तार किया जाए, मेरी ये मांग है। तो लोग लगातार न्याय की मांग यहाँ पर कर रहे हैं और प्रशासन से भी इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे कि इस तरह की कार्रवाई पूरे शहर के अंदर, शहर का जो दिल है सूरजपोल, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई अगर रात में 3 बजे होती है और किसी निजी व्यक्ति के द्वारा ये कार्रवाई यहाँ पर होती है, तो लोग काफी डरे और सहमे हुए और लगातार न्याय की मांग में कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर आ चुका है और बिल्कुल जांच अब शुरू हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि न्याय किस तरह से मिलता है और इन तरह का, इन लोगों का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर कौन करेगा? पुराना मालिक करेगा या नया मालिक जिसने बोर्ड यहाँ पर लगा रखा है वो इसकी यहाँ पर इनकी भरपाई यहाँ पर करेगा, नुकसान की भरपाई? पूरी खबर के लिए और जुड़े रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। इस पूरे मसले पर जब हमने भूमि मालिक सुरेश साहू से बात करी तो उनका क्या कुछ कहना था, आप खुद ही सुनिए। सर ये आपने ठक्कर बाबा कॉलोनी में कोई जगह आपने खरीदी है क्या? हाँ जी। तो वहाँ कल रात को कोई कार्रवाई आपने कराई है? कौन सी कार्रवाई सर? वो दुकानें वहाँ तोड़ दी गई है, दुकानों के शटर वगैरह सब वहाँ तोड़ दी गए हैं। मुझे ध्यान नहीं सर यार, मैं तो बाहर हूँ, अहमदाबाद। अच्छा, नहीं तमाम जो लोग थे वो आपके ऊपर आरोप लगा रहे थे और आपका बोर्ड भी वहाँ लग रहा था। प्रॉपर्टी तो मेरी है ना भैया, बोर्ड लगा आपकी रखा प्रॉपर्टी तो बिना आपसी परमिशन से कौन तोड़ेगा साहब? हाँ जी। आपकी प्रॉपर्टी है तो रात को 3 बजे बिना आपकी परमिशन के तो कौन हाथ लगाएगा उसको? मेरी परमिशन से कौन हाथ लगाएगा? वो बात तो आपकी सही है, उन्होंने कुछ किया होगा तो कर लगाया होगा किसी ने हाथ। क्या हुआ, जो भी होगा कानून से निपटेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? बोलिए आप। नहीं सर, वहाँ पर कार्रवाई हुई तो आपकी कोई संलिप्तता तो नहीं उसमें? आपने कहीं यूआईटी से कहकर या नगर निगम से कहकर कोई कार्रवाई तो नहीं कराई वहाँ? यूआईटी और नगर निगम कार्रवाई करते ये है क्या रात को 3 बजे? तो वही पूछ रहे ना सर आपसे। नहीं आप बता रहे हो सर, आप उलझा रहे हो मेरे को, मैं थोड़ी उलझ रहा हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ, वो बात तो राइट है, ठीक है। दिक्कत वाली बात। हाँ तो फिर वहाँ पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए आपसे ही से पूछा जाएगा ना? हाँ पूछेंगे तो सर जवाब देंगे ना कानूनन तौर से, जो भी होगा वो। दिक्कत कहाँ है? मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें? ना मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। होगा, अगर होगा तो जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो कानून कहेगा। ठीक है।